आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। कश्मीर माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स और ओवर एज नौजवानों ने जम्मू में एहतजाज किया। रिलीफ बाज आबादकारी महकमे के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने माहाना रिलीफ जल्द बागजार करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें बकरी का बकरा नहीं बना जाए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने सयाहती मकाम द्रंग में सयाहों के लिए सरकार की जानिब से तामीर किए जा रहे मुख्तलिफ हट्स और कैफे के कामकाज का जायजा लिया। कुमार ने कहा बारामूला में इको टूरिज्म को फरोग देने के सिलसिले में भी काम हो रहा है। बेलारूस कुपवाड़ा में एक खुंखार रीछ अचानक नमूदार हो गया। रीछ ने 2 अफराद पर हमला किया। एक मियाँ बीवी को रीछ ने निशाना बनाया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। खातून की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरे इलाके में इस वाक़े को लेकर खौफ हरास का माहौल है। लुधियाना के कॉलेज में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए उमर की लाश आबाई इलाका पहुंचते ही इलाके में गम मातम की लहर। लवाकीन ने किया पंजाब हुकूमत के ट्वीट को मुस्तरद। मामले की मुकम्मल जांच का किया मुतालबा। बीएससी रेडियोलॉजी के तालिबे इल्म उमर अहमद देव को कॉलेज अस्पताल की छत से लटकी मिली थी। लाश चौडारा बिरवा के रहने वाले थे मोहम्मद उमर। जम्मू में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की ताज़ियत। अनजानी त्रिलोचन सिंह वजीर के लवाकिन से की ताज़ियत। त्रिलोचन सिंह का दिल्ली में हुआ था कत्ल। त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल केस में गिरफ्तारी। पुलिस ने जम्मू से राजू नामी मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। त्रिलोचन के कत्ल के मौके पर 4 अफराद मौजूद थे। मुलजिम का एतराफ। किश्तवाड़ जिला अस्पताल में एक नौमौलूद की लाश बरामद। गुज़श्ता रात अस्पताल के हाथे में मिली लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं ऐसे हालात के घुट रहा है हर किसी का दम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा यूटी में बढ़ गया है करप्शन। पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट भी किए गए हैं बंद। पीडीपी सदर ने डाक बंगलो पुंछ में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के हमरा की मीटिंग। मुफ्ती ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी करप्शन खत्म करने की बात करती है लेकिन करप्शन काफी बढ़ गया है। जेके बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने बलबूते पर इंतखाबात में लेगी हिस्सा। किसी भी पार्टी के साथ नहीं किया जाएगा इत्तेहाद। कुपवाड़ा के करना में की गई शारदा पूजा। अकीदतमंदों ने एलओसी चटवाल पर किशन गंगा नदी के किनारे शारदा पूजा की। शिव शारदा कमेटी की जानिब से पूजा का किया गया था एहतमाम। पुलवामा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। मरकजी ममलिकती वजीर बराए मवासलात देवी सिंह चौहान ने किया इफ्तिताह। ममलिकती वजीर ने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से की मुलाकात। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों के मसाइल से वजीर को किया आगाह। मरकजी ममलिकती वजीर बराए मवासलात देवी सिंह चौहान का पुलवामा दौरे के दौरान डीडीसी मेंबरान से की मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन बारी इंद्राबी की सरबराही में मुलाकात। बारी इंद्राबी ने जिले के तमाम मसाइल से मरकजी वजीर को किया आगाह। करगिल में मनाया गया हिंदी दिवस। करगिल हिंदी समिति ने मनाया हिंदी दिवस। एग्जीक्यूटिव काउंसिल LHDC हेल्थ मोहसिन अली रहे मेहमान खुसूसी। करगिल में ऑल इंडिया रेडियो ने मनाया हिंदी पखवाड़ा। इनायत अली रहे मेहमान खुसूसी। इंटरनेशनल रेफरी और कोच जहीर अब्बास गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से हुए शरीक। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाता है हिंदी पखवाड़ा। पुलवामा में एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। कमेटी के चेयरमैन और डीडीसी मेंबर त्राल हरबख्श सिंह की सरबराही में मीटिंग में पुलवामा में तालीमी कामकाज का लिया गया तफसीली जायजा। सोपोर में फौज की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। 25 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। सैकड़ों खिलाड़ी लेंगे टूर्नामेंट में हिस्सा। पहले साल में 2 रोज़ा टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। इंडोर आउटडोर किया गया खेलों का इनेकाद। बेहतर मुजाहरा करने वालों को जिले सतह के लिए किया गया मुंतखब।
کشتواڑ میں 12 سال سے مفرور ایک سابق ملیٹنٹ گرفتار۔ سابق ملیٹنٹ کی شناخت منجوا کشتواڑ کے نذیر احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم کو عدالتی تحویل میں بھیجا گیا۔ اپنی پارٹی یوتھ ونگ جموں کے صوبائی صدر نیشنل کانفرنس میں شامل گورو کپور نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ عمر عبداللہ صوبائی صدر ناصر اسلم وانی سمیت کئی لیڈروں نے کیا خیر مقدم۔ گورو کپور نے اپنی پارٹی کو قرار دیا بی جے پی کی ساتھ۔ بانڈی پورہ میں پروفیسر اسماعیل آشنا کانگریس میں شامل۔ اپنے حامیوں کے ہمراہ اسماعیل آشنا کانگریس میں شامل۔ جے کے کانگریس صدر جے میر کی موجودگی میں کانگریس کا دامن تھاپا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جان برلا کا کپواڑہ دورہ۔ کشمیر کی مین اسٹریم جماعتوں پر سادہ نشانہ کہا پچھلے 70 سالوں سے کشمیری سیاستدانوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا دھوکہ۔ کشمیر میں امن و امان کے ساتھ ساتھ تعمیراتی پروجیکٹوں پر بڑے پیمانے پر کام جاری۔ مختلف وفود نے مرکزی وزیر سے کی ملاقات۔ پاکستان میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے والوں کے معاملے کو لے کر مرکز سے کیا جائے گا رجوع۔ سری نگر میں کورونا کے بڑھتے معاملات تشویشناک۔ مخصوص کمیونٹی کی طرف سے اجتماعات منعقد کیے جانے کے بعد کیسز میں ہوا اضافہ۔ لال بازار، زڑیبل اور الہی باغ کے 22 حصے کنٹینمنٹ زون قرار۔ ڈی سی سری نگر محمد اعجاز نے لوگوں کو کیا خبردار۔ یہ صورتحال سری نگر میں تیسری لہر کا بن سکتی ہے باعث۔ تمام کشمیری ہندو نہیں ہیں کشمیری پنڈت۔ ایک عرضی پر سماعت کے دوران جموں کشمیر ہائی کورٹ کا دوسرا کشمیری پنڈتوں کو سرکاری نوکری فراہم کرنے سے متعلق عرضی پر سماعت۔ کشمیری پنڈتوں کو سرکاری نوکری فراہم کرنے سے متعلق عرضی پر سماعت۔ عرضی گزاروں کے وکیل الطاف معراج کا بیان۔ کشمیر میں رہ رہے تمام ہندوؤں کو کشمیری پنڈت ماننا چاہیے۔ کٹھوا کے جنوب پنچایت کے کئی علاقے بنیادی سہولیات سے محروم۔ سڑک رابطہ نہ ہونے سے لوگوں کو دشواریاں۔ ایک حاملہ خاتون کو پالکی پر اٹھا کر اسپتال کیا گیا منتقل۔ علاقے کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے برہمی۔ سری نگر میں خاتون کاروباریوں کی ایگزیبیشن میں سنیچر تک دی گئی توسیع۔ اسٹال اونرز نے اس فیصلے کو قرار دیا درست۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے پر زور۔ خاتون کاروباریوں کی پیش کی گئی تہنیت۔ ٹریڈرز فیڈریشن کپواڑہ کے چیئرمین شوکت مسعودی کی پریس کانفرنس۔ تاجروں کی بجلی فیس پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ شوکت مسعودی نے کہا کہ تاجروں کو راحت فراہم کرے سرکار۔ رامسو میں نئی تعمیراتی کمپنی میں مقامی افراد کو ملے روزگار۔ مقامی سول سوسائٹی کی جانب سے میٹنگ کا کیا گیا انعقاد۔ نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے کمیٹی دی گئی تشکیل۔ شاہراہ کی کشادگی کے دوران متاثرہ افراد کو بھی ملے روزگار۔ شوپیاں میں چترگام گاؤں کا ایک نوجوان ارشاد احمد 14 ستمبر سے لاپتہ۔ گھر والوں نے ارشاد احمد سے واپس لوٹنے کی اپیل کی۔ اس ضمن میں پولیس نے درج کرائی گئی شکایت۔ گاندربل میں گنگا اشٹمی کے موقع پر کشمیری پنڈتوں نے کی ہون اور پوجا۔ گاندربل کے لار میں ماتا روپ بھوانی مندر میں پوجا۔ سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار اور دیگر افراد نے کشمیری پنڈتوں کا کیا استقبال۔ ہرمکھ گنگبل یاترا گنگا اشٹمی اختتام پذیر۔ چھڑی مبارک کے ساتھ چند عقیدت مند ہی یاترا پر گئے۔ یاترا کی قیادت ہرمکھ گنگبل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری ونود پنڈت نے کی۔ کلگام میں نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر۔ گورنمنٹ ہیلتھ سب سینٹر کو محفوظ مقام پر کیا گیا منتقل۔ نیوز 18 پر خبر نشر ہونے کے بعد محکمہ ہوا بیدار۔ حالن منزگام میں قائم ہیلتھ سینٹر کو محفوظ مقام پر کیا گیا منتقل۔ فارسٹ رائٹس ایکٹ فائدہ مند۔ ایل جی منوج سنہا کا ٹویٹ کرتے ہوئے ایکٹ کو قرار دیا خوش آئند قدم۔ حالن منزگام کے محمد اسحاق کھوکر کا حوالہ دیتے ہوئے ایل جی نے کیا ٹویٹ۔ مرکزی وزیر برائے ایم ایس ایم ای نارائن رانے کا سانبا دورہ۔ مرکزی وزیر نے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا آن لائن افتتاح۔ چھوٹے یونٹ قائم کرنے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔ مرکزی اسکیموں کے تعلق سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے پر زور۔ ڈائریکٹر رورل سینیٹیشن کشمیر طارق حسین گنائی کا کلگام دورہ۔ ممبئی اور منزگام بلاکوں میں عوامی نمائندوں سے کی ملاقات۔ محکمے کے کام کاج کے بارے میں جانکاری کی فراہمی۔
पुंछ में तलबा ने 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर तंदुरुस्त रहने का दिया पैगाम। मेंढर सब डिवीजन में LOC इलाकों के तलबा ने चलाई साइकिल। फौज की जानिब से तलबा को साइकिल का दिया गया तोहफा। श्रीनगर में बागात इलाके में भांग की काश्त के खिलाफ मुहिम। काउंसलर नईमा सारा के हमरा महकमा एक्साइज ने भांग की काश्त को किया तबाह। लोगों ने मंशियात को खत्म करने की कोशिशों की सराहना की। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार। पूरे जम्मू कश्मीर में शानदार जीत करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीरायतू का बयान। कहा आइंदा इंतखाबात में दीगर जमातें शिकस्त से होंगी दो चार। कठुआ में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। कठुआ में कांग्रेस कमेटी के जिले सदर मनोहर लाल शर्मा का बयान। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम अफराद परेशान। सरकारी असासों की निजीकारी पर भी सरकार को तनकीद का बनाया निशाना। लद्दाख में 40वां NTPC सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। लद्दाख में चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तरबियती कैंप। लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन ने तरबियती कैंप का किया इनकाद। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक झारखंड के जमशेदपुर में मुनक्किद होगा आर्चरी चैंपियनशिप। MP जिमनाग शेरिंग निमगाल बजात खुद ट्रायल्स पर रखे हुए हैं नजर। बारामूला में ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर की तहनीती तकरीब। टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली लड़कियों को तहनीत पेश। मुस्तहक लड़कियों में आला भी मुफ्त तकसीम। लद्दाख में ऑन स्पॉट म्यूजिक और पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद। दर्जनों तलबा ने लिया हिस्सा। प्रिंसिपल GMDC ज़ंस्कार प्रोफेसर नासर शबानी मेहमान खुसूसी रहे शरीक। कुलगाम में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम। CD मोहम्मद इमरान खान और दीगर मुतल्लक़ अफसरान के शरीक अवामी मसाइल की सुनवाई अमल में लाई गई। मसाइल का मौके पर ही किया गया निपटारा। टंगमर में वादी के आर्टिस्टों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप। कैलसोट आर्ट एंड कल्चर और अल्फ आर्ट रेसिडेंस ने वर्कशॉप का किया इनेकाद। जामिया मिल्लत इस्लामिया के फाइन आर्ट्स शोबे के साबिक़ीन प्रोफेसर ज़हूर अहमद ज़रगर ने की शिरकत। माहिरीन ने वादी भर के आर्टिस्टों को मुख्तलिफ आर्ट की दी तरबियत। भद्रवाह में फोक म्यूजिक प्रोग्राम और गुजरी मुशायरा। अंजुमन तरक्की गुजरी अदब ने म्यूजिक और मुशायरे का किया एहतमाम। गुजर कबीले की नौजवान नस्ल को कदीम सकाफत और रिवायत की अहमियत को उजागर करना अहम मकसद। प्रोग्राम में मारूफ गुजरी शायर और गुलकार ने अपने फन का किया मुजाहरा। राजौरी के दरहल में मेगा कल्चरल प्रोग्राम व मुशायरे का इनेकाद। जिला इंतजामिया अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और RDA ने किया इनेकाद। मेगा कल्चर इवेंट में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए पेश। बांडीपुरा में खेल कूद के मुकाबलों के इनेकाद से स्कूलों में रौनक। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे ने शुरू किए खेल मुकाबले। इंटर जोनल खेल मुकाबलों में तलबा और तालिबात कर रहे हैं शिरकत। 22 सितंबर जारी रहेंगे खेलों के मुकाबले। कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो के मुकाबले होंगे मुनक्किद। गांधरबल में चिनार गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। फौज ने चिनार गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया इनेकाद। जिले की 8 टीमों ने लिया हिस्सा। सेट्स ऑन फायर ऑफ गांधरबल ने जीता फाइनल मुकाबला। आइए शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज में नेशनल खबरों के साथ। गुजरात में भूपेंद्र पटेल काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब। काबीना में शामिल तमाम नए अरकान असेंबली ने लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। शाम 4 बजे काबीना की पहली मीटिंग। यूपी इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। संजय सिंह ने आप को मिल रही मकबूलियत को बताया खुशहाल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगी पाबंदी हटाई। महदूद तादाद में श्रद्धालु योमिया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। समाजी कारकुन हर्षमंदर के घर व ऑफिस पर ईडी के छापे। हर्षमंदर के जर्मनी जाने के चंद घंटों के बाद ईडी ने मारे छापे। रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचा सेंसेक्स। पहली बार सेंसेक्स 59,000 के पार पहुंचा। निफ्टी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने किया वजारत दिफा के नए दफातर का इफ्तिताह। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की
नुक्ताचीनी करने वालों पर साधा निशाना। मुंबई एटीएस की टीम का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम से करेगी मुलाकात। महाराष्ट्र से गिरफ्तार जान मोहम्मद शेख से भी पूछताछ का मंसूबा। हैदराबाद के हुसैन सागर में इस साल गणेश विसर्जन की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट के अहकामात को अगले साल से नाफिज करने की दी हिदायत। 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। दौसा में मरकजी वजीर गडकरी ने दिल्ली मुंबई कौमी शाहराह का लिया जायजा। कहा यह होगा मुल्क का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे। टाइम मैगजीन के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में पीएम मोदी का नाम भी शामिल। पायनर्स की कैटेगरी में सुप्रीम सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का नाम भी शामिल। पीएम मोदी के अलावा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी टाइम मैगजीन के इंतहाई बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल। नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी झूठ पर मबनी। राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा आरएसएस और बीजेपी झूठे हिंदू करते हैं मजहब की दलाली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली फसादात के मामले में अदालत के मुसलसल सरजनिश के बाद अपना वकील तब्दील कर दिया। दिल्ली फसादात के मामलात में तहकीकात पर उठने वाले सवालात और सरजनिशों के बाद पुलिस ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि एसपीपीडी के भाटिया के बजाय मधुकर पांडे मुकदमात की नुमाइंदगी करेंगे। इम्तियाज और मोहम्मद जलील को पुलिस ने छोड़ दिया। पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने इम्तियाज और जलील को छोड़ टेरर मॉड्यूल से राब्ते के शुबे में दोनों को हिरासत में लिया गया था। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जारी करदा क्राइम इन इंडिया के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक फ़िरक़ा वाराना फसादात में पिछले साल के मुकाबले में 2020 में 96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ज़ात पात के फसादात में 50% के करीब इजाफा हुआ। किसानों का एहतजाज 38% और तहरीक व मोर्चों के दौरान हुए फसादात में 33% इजाफा हुआ। सीपीआई लीडर और जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक़ सदर कन्हैया कुमार ने मंगल के रोज राहुल गांधी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस में कन्हैया के दाखिले के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक गुजरात के एमएलए जगनेश मेवानी भी कांग्रेस क़यादत से राब्ते में है। राजगढ़ में दिलखराज सड़क हादसा। 5 अफराद की मौत। 2 गाड़ियों के आपस में तसादुम से पेश आया हादसा। शिवराज सिंह हुकूमत ने अक़लियती तबके की ख़वातीन को खुसूसी हक देने का किया फैसला। वज़ीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद राम खिलावन पटेल का बयान। मसाजिद कमेटी, हज कमेटी व बोर्ड मुतवल्लियों कमेटी में ख़वातीन की होगी तक़र्रुर। हिंदुस्तान के पहले शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़र का आज यौम शहादत। अंग्रेज़ों ने 16 सितंबर 1859 को मौलवी मोहम्मद बाक़र को मुकदमा चलाए बगैर उड़ा दिया था। तोप से मौलवी मोहम्मद बाक़र ने जंग आज़ादी के दौरान अपने कलम और सहाफ़त से अदा किया नुमाया किरदार। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत में खुलकर सामने आया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान हुकूमत को कुछ वक्त देने की दी वकालत। कहा दुनिया को अफगानिस्तान की करनी चाहिए मदद। शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल का 21वां इजलास 17 सितंबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में। इजलास अफगानिस्तान में सियासी उथल पुथल, दहशतगर्दी और सिक्योरिटी पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इस्मत रेज़ी के मामले में राजस्थान नंबर 1। इस्मत रेज़ी के सबसे ज्यादा 5310 केस हुए दर्ज। एनसीआरबी ने खवातीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के आदद शुमार जारी किए। कोटा के दादाबाड़ी हिट एंड रन केस में सब इंस्पेक्टर पर गिरिगाज केस में नरम रवैया अख्तियार करने पर घनश्याम चौधरी लाइन हाजिर। मामले को रफा दफा करने का इल्जाम। कोटा में डेंगू के केसेस में इजाफा। 7 मजीद मरीजों का टेस्ट मुस्बत आया। अब तक 65 से ज्यादा मरीज डेंगू से मुस्बत। प्रियंका गांधी की यूपी में इंतखाब लड़ने के सवाल पर पार्टी के बड़े लीडरों ने किया खारिज। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्रियंका गांधी या गांधी खानदान का कोई भी रुकन असेंबली में इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी तवज्जो इंतखाबी मुहिम पर होगी।
एयर इंडिया तकरीबन 68 साल के बाद कर सकती है घर वापसी। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए लगाई बोली। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के पास थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपनी 71वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। बीजेवाईएम पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ फलाही और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू के केसेस में लगातार इजाफा। कई अजला में सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद समेत तमाम अजला में अस्पतालों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। हरियाणा के पुलोल में भी पुरअसरार बुखार का कहर जारी। जिले के चिल्लीगांव में गुज़श्ता 15 रोज के दौरान बुखार और दीगर बीमारियों की वजह से 6 बच्चों की हुई मौत। कोटा में कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक फैलना शुरू हो गया है। मजीद 7 मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। अब तक 65 से ज्यादा मरीज डेंगू मुस्बत पाए गए। पुलिस ने फाश फिल्मों से मुताल्लिक एक केस में शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अदाकारा शिल्पा शेट्टी समेत 43 अफराद को गवाह बनाया गया। भारी बारिश की वजह से उड़ीसा के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रियासत के मयूरभंज जिले के कई देहात ज़ेर-ए-आब है। भारी बारिश से लोगों को दुश्वारियों का सामना। देखिए, सोनम स्टैंजन एक ऐसे किसान हैं जो नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। सोनम पूरे लद्दाख में ऑर्गेनिक काश्तकारी को फरोग देने के मिशन के साथ काश्त कर रहे हैं। सोनम ने बगैर किसी कीमियाई खाद के इलाके में फलों और सब्जियों की गई अक़साम की काश्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ताल्लुक़ रखने वाले 70 साल विमल चंद्र जैन ने छैनी हथौड़े से बिजली बल्ब को तराशने का हुनर दिखाया। बिना चश्मे के बल्ब पर उनकी महारत देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। हैदराबाद के इलाके सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की का रेप और मर्डर करने वाले मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। वरंगल के धनपुर रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। समाजी व सियासी शख्सियात ने अहल खाना के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी लीडरों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर पर नाराजगी जाहिर की। बिहार में असातिज़ा की बहाली के सर्टिफिकेट जालसाजी के मामले में 632 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म। काउंसलिंग में जाली सर्टिफिकेट किया था जमा। 6ठे मरहले के लिए 94,000 पोस्टों की बहाली का अमल जारी। पटना में एक ज्वेलरी शॉप से डकैती का सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। पुलिस सीसीटीवी की बुनियाद पर तलाश में मसरूफ। राज्य में 3 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से कई घरों में पानी दाखिल। लोगों में म्यूनिसिपल के तईन नाराजगी। एमपी में डेंगू का कहर जारी। मरीजों की तादाद 3000 के पार। मंदसौर में मिले 50 नए केस। जबलपुर, इंदौर और भोपाल में भी केसेस में इजाफा। इंदौर में थाना इंचार्ज को ऑफिस आने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। एसपी की तरफ से जारी किया गया हुक्म। एसपी ने इंदौर के 14 थानों का अचानक मुआयना किया। आजाद नगर थाने में 2 पुलिस एहलकार सोते हुए पाए गए। एसपी ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एमके काजी कैंप के इलाके में ट्रक सड़क पर मौजूद गड्ढे में फंस गया। जेसीबी की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क कई मकामात पर तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को मुश्किलात का सामना। शिवराज हुकूमत में अमन अमान के हवाले से साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट किया कि पसमानदा किसान और कबायली तबके के खिलाफ हरासानी के वाक़यात में हुआ इजाफा। किसानों और गरीबों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। पीएम की यौम पैदाइश के मौके पर एमपी बीजेपी मुनक्किद करेगी मुख्तलिफ प्रोग्राम। 71 मजहबी मकामात पर सफाई मुहिम। 71 जगहों पर हनुमान चालीसा का अहतमाम।
एमपी में लोगों को लग सकता है बिजली का झटका, नए कनेक्शन और सर्विस चार्ज में 70% इजाफे की तैयारी। कंपनियों ने बिजली रेगुलेटरी कमीशन को तजवीज भेजी। नाइजीरिया में फैली हैजे की बीमारी, कम से कम 100 अफराद की गई जान, 25 से ज्यादा मकामात पर हैजे से हो रही अमवात। दुनिया की नहीं अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का बयान। कहा, दुनिया हमारे सामने शराइत न रखे, हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। जिसने हमारा साथ दिया उनके ताउन के हैं शुक्रगुजार। अल-कायदा की जानिब से अमेरिका पर जल्द हमले के खदशे का इजहार। अमेरिका की डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस एरविल हैंस ने किया खदशे का इजहार। कहा, अमेरिका पर हमले के लिए लग सकता है 1-2 साल। अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ फसीह उद्दीन का ऐलान, हुकूमत के लिए जल्द ही अपनी फौज तैयार करेगा तालिबान। शिमाली कोरिया ने समुद्र में लॉन्च किया खुफिया मिसाइल। इससे पहले क्रूज मिसाइल भी लॉन्च कर चुका है शिमाली कोरिया। अमेरिका की तशवीश में इजाफा। 1 अक्टूबर से बरतानिया जाने वाले हिंदुस्तानियों के लिए राहत की खबर। बरतानिया में बंद हो सकता है RT-PCR टेस्ट। 19 सितंबर से मुत्तहदा अरब इमारात में शुरू हो रहा है IPL 14 का दूसरा मरहला। शायकीन भी हो सकेंगे लुत्फानंदोज। इससे पहले कोरोना की वजह से बगैर शायकीन के खेला गया था मैच। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान होगा पहला मैच।